कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं Mahavira Transport Private Limited, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards. जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। पर्वे आचार्य श्री विद्यासागर यतीन्द्रेभ्यो नमः। अक्षय पदराते अक्षता कठिन साधना करते हर क्षण ब्रह्मचर्य के दुर्लभ मोती बाटे रहे गुरु घर को छोड़ी। कामदेव सर माया गुरुवर तुमको लख कर आज कि गुरुवर तारण करण जहाज कि गुरुवर तारण करण जहाज। ओम ब्रह्मश्रोत सजनागम से सजन संयम पर्वे आचार्य श्री विद्यासागर यतीन्द्रेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वहाति। महापर्वे आचार्य श्री विद्यासागर नमः। शुद्धनाय नैवेद्यं निर्वहामि। चेतन के बुद्धिमान मणि है, छाया है अज्ञान अंधेरा, किया गुरु ने ज्ञान सवेरा। गुरुवर तारण करण जहाज। ओम ब्रह्मस्तोत्र सजनागम सुसर्णम संयम पर्वे आचार्य श्री विद्या
मुनीन्द्रेभ्यो नमः मोहान्धिकार विनाशनाय दीपं निर्वापयामि। महापर्वे आचार्य श्री विद्यासागर तीन्द्रे कर्म फलों में समता रखते, पुण्य फलों की चाहे न रखते। धर्म वृक्ष का सिंचन करते, शिव शुभ फलदायी गुरु बनते। गुरु आज्ञा पालन फल मिलता, मोक्ति का साम्राज्य। गुरुवर कारण करण जहान, गुरुवर कारण करण मोक्ष पद प्राप्ते फलं इंद्रदेव गुरु शिष्यवराती, अमर की पद को पाने आए शिवपुर के सरताज। कि गुरुवर तारण तरण जहाज, कि गुरुवर तारण तरण जहाज। ओम ह्रूमश्रुतजनागम सुषट्लम संयम महापर्वे आचार्य श्री विद्यासागर तीन्द्रेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामि। बिठाया नयन नीर गुरुवर ने चढ़ाया, एक नया इतिहास रचाया। फूल से उड़ते बड़े बाबा आए, अद्भुत गगन बिहार। कि गुरु को नमन अनंतों बार, कि गुरु की जग में जय जयकार। श्री गुरु चरण जहाँ पड़े तीर्थ बने महान, विद्या गुरु की शरण पाओ भक्त बने भगवान। ओम सजनागम शरण संयम महापर्वे बड़े बाबा उच्चासन प्रदाता, छोटे बाबा के संग की वृद्धि प्रदाता आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वापयामि। हे स्वामी जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सब लोग प्रतीक्षा में हैं। सभी लोग प्रतीक्षा में हैं। भविष्य की गोद में जो कुछ अभिव्यक्त होना है, उसको देखने के लिए सब लोग प्रतीक्षारत हैं। जो अपने इष्ट है उसके बारे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके इष्ट एक ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिसमें अपनी मान्यता बनी है उसकी प्रतीक्षा में। बगीचा है, वृक्ष है, उसमें
फूल भी है, पत्ते भी हैं, फल भी। एक फूल विकसित है, एक फूल विकास की ओर है और एक कली के रूप में। अभी उसमें कुछ हलचली नहीं सी है। कली विकसित की ओर देख रही है, विकसित कली की ओर नहीं देख रहा है। क्योंकि रुकना यहाँ पर किसी के लिए भी है ही नहीं। चाहते तो है रुकना, चाहते तो है रुकना, और नहीं चाहने वाले, उनका रुख ही अलग है। क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया यहाँ कोई भी रुकने वाला नहीं। रविवार के दिन थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो जाती है। वहां कल रखा था, आज स्थान बदल करके यहाँ पर रखा। रुकना है ही नहीं। रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते, और अनंत शक्ति के धनी वह भी आपको रोक नहीं सकता। इसमें कोई तब्दीली संभव नहीं दूसरे के द्वारा। तो कली कहती है विकसित को, क्यों? आप क्या सोच रहे हो? क्या सोचूं? अपना सोचना तो कभी होता है ही नहीं। होता है उसके बारे में हमारी सोच है ही नहीं। क्या सोच सकते हैं? सब लोग विकसित होने के लिए तो प्रयासरत है, और आप तो विकसित हो चुके हो। कितने सौभाग्यशाली हो। फिर भी वहां विकसित वाला कुछ कह नहीं पा रहा। तुम अभी कली हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, ताकि मैं भी अपना इरादा बदल दूं? तो कहता है तुम ऊपर ही देख रहे हो, नीचे भी नजर करो। जो कभी कली थी विकासशील हो गई, विकसित हो गई, फिर अब नीचे जाकर के गिरा है। अब फूल फूल नहीं है, अब वहां गिर गया तो गिर ही गया, गया डाल पर पुनः विकसित नहीं होगा। संसार की लीला तो यह है। राजस्थान में शास्त्र गिनवाने के बाद एक आध भजन, फिर बाद में
जिनवानी का स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो पूलिया ढल जासी, पूलिया ढल जासी, उनका उच्चारण अपने ढंग से होता था, लेकिन फिर भी पूलिया का अर्थ वहां पर भजन के प्रसंग में गाल कपोल है। जब वो ढल जाते तो झुर्रियां आ जाती है, दांत जो है सब गिर जाते हैं, आंखों से संबंध भी इनका लगभग छूट जाता है। दर्पण देख ले पहचान नहीं हो पाती, स्वयं के स्वरूप के भी बारे में हम परिचित नहीं रह पाए तो और कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो क्या समझेगा। पूलिया ढल जासी, यह एक चित्रण है। आम रसाल कहलाता है, और धीरे धीरे उसकी भी दशा यही होती है। उसका तेज रसदारपना खरीदने वाला दुगना भी यदि मूल्य बता दो तो भी लेने के लिए तैयार है। किंतु जब बाजार गुजारने लगता है उस समय उन आमों को जाकर के देख लो तो क्या होगा, झुर्रियां समा गई। परिवर्तनशील वस्तु तत्व है। कितने व्यक्ति यहाँ पर आ गए हैं, कितने व्यक्ति यहाँ से चले गए। बड़े बाबा जहाँ पर विराजमान है वहीं पर रहेंगे। सिद्धत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया अब न कली बनेंगे, न विकासशील बनेंगे, न विकसित बनेंगे और न ही झड़ेंगे और न मुरझा जाएंगे। उनका वह उत्पाद अविनश्वर उत्पाद है। एक स्थान पर उल्लेख किया, उनका वह व्यय कभी भी उत्पाद के रूप में नहीं आएगा। उनका व्यय व्यय हो गया, वह भी अनंत काल तक रहेगा। उनका जो उत्पाद हो गया वह अब किसी प्रकार से उत्पाद नहीं होगा, उसमें ज्यों का त्यों बना रहेगा। वस्तु का यह परिणाम कुछ हद तक तो परिणाम है और कुछ हद के बाद अपरिणाम हो जाता है। वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। काले कल्पशते गति अभी न विक्रिया लक्षा शुद्धान।
शुद्धों में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है, क्रिया विद्यमान है। ऐसे अविनश्वर सुख की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो यह आना जाना आदि इत्यादि को देख करके उनके मन में किसी प्रकार से आकुलता नहीं होती, क्योंकि यह पूर्व दशा में इस प्रकार का परिणाम अनिवार्य है। वस्तु परिणमशील भी है और अपरिणमशील भी है। पर्याय व्यतिरेकिनः पर्यायाः कहा है, लेकिन ये एकांत नहीं। यह पर्याय जो परिणाम है अलग है, किंतु एक ध्रुवत्व को लेकर के चलता है, उसमें कुछ ऐसी पर्याय निकलती है, वह भी द्रव्य के साथ हमेशा बनी रहती है। इसीलिए पर्याय को पर्याय कहा है। परिहासमंता आय आयाति पर्याय। तो ऐसे हमारे द्रव्य के भीतर से भी एक पर्याय निकल सकती है, जो एक प्रकार से सादी अनंत काल तक रहने वाली है। उसके बिना उस अनंत तत्व का अनुभव सुख और शांति का संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा, जिन्होंने इस रहस्य को समझा, तो उसके अनुभव के लिए वे भी अभी प्रतीक्षमान, अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो गुणस्थानातीत होने के बाद घटित होने वाला है। उसके अभी प्रतीक्षा इसलिए चल रही है क्योंकि वह अविनश्वर है और यह वर्तमान का विनश्वर है। अरहंत परमिष्टि भी एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार वे भी अपने ही द्रव्य में होने वाला परिणमन, उसके बारे में प्रतीक्षारत है, और वो भी ध्यान लगा करके बैठे हैं। कई व्यक्तियों को लगता था, मुझे स्वयं लगता था, अब उसको सब कुछ हो गया, नहीं हुआ नहीं, अभी इसमें अभी होना बाकी है, शेष है। वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और गृहस्थ भी प्रतीक्षा करता है। और प्रतीक्षा की घड़ियों में जो अनुभव होता है, वो भी एक बहुत अद्भुत है। और जब वह प्राप्त होता है, उस समय परीक्षा में जब सफलता प्राप्त हो जाती है, कथनचित वह उसे प्राप्त पहले से ही है, ज्ञात पहले से ही है, इतना तो मिलना ही है। किंतु जब परिणाम सामने आ जाता है, तब उसका इतना उल्लास बढ़ जाता है, हमने तो इसको कभी सोचा भी नहीं था,
अनुमान भी नहीं लगाया था, लेकिन ऐसा भी घटित हो गया, हो सकता है। तो ऐसा ही अनंत परमेष्टि को भी शुद्धत्व में ऐसा होता है, केवल उनका वहां भी परोक्ष ही माना जाता था। वो प्रत्यक्ष उनका ज्ञान होकर के भी वर्तमान में जो अनुभव हो रहा वह परोक्ष से, यानी शुद्धत्व का अनुभव उन्हें भी नहीं हो रहा है। परिणाम निकलने से पूर्व में अनुमान हो सकता अथवा उसकी प्रतीक्षा की जा सकती। प्रतीक्षा करने वालों में अनंत परमिष्टि भी है और ध्यान लगाने वाले अनंत परमिष्टि भी है। एक स्थान पर अनंत परमिष्टि के ध्यान के बारे में स्वयं अनंत परमिष्टि ध्यान लगाते हैं और केवल ज्ञान होने के उपरांत हमेशा उनका वह बना रहता है। अव्याबाद सुख की प्रतीक्षा सबाधित होते हुए अभी कर रहे हैं। आप लोगों को भी समझना है, आकुलता न करियो, लेकिन प्रतीक्षा में तो आकुलता होती है और होनी भी चाहिए और उसको सहन भी करना चाहिए। महाराज हमारी ओर तो आप देखा तक नहीं। अब क्या करें बता, आपकी ओर देख ले, नीचे कब देखे। कभी कभी नहीं आती। आप लोगों को जैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं वैसे वर्तमान में संतोष का अनुभव भी कर लेना चाहिए। संतोष, ये संतोष क्या है? 7 गुण है और संतोष रखना चाहिए। अब महाराज संतोष कब तक, ये मत पूछो। जब तक न मिले तब तक प्रतीक्षा करो। अनंत काल से मिला नहीं तो क्या करे बताओ? अनंत काल तो निकल ही गया। अन्य कुछ चीजें उपलब्ध हुई, ये बात अलग है, लेकिन जो इष्ट है वह तो अपने आप में प्रतीक्षमान है, उसकी प्रतीक्षा तो करनी हो। संतोष, रोष तो आता है, लेकिन संतोष महाराज बहुत ही महंगी है। संतोष गुण एक रखा 7 गुणों में श्रावक को। यही एक संयम है। संयम से जब तक गुजरेंगे नहीं हम, तब तक उसकी उपलब्धि संयम नहीं, उपलब्धि संभव ही नहीं है। इसलिए अभी कुछ यहाँ पर अनिश्चित जैसे लग रहे हैं, जिनको ज्ञात है वो तो पक्का है, लेकिन जिसको नहीं है
उसके लिए इन सब लोगों को देख करके वो अपना भी निश्चय कर लेना चाहिए। भव्य होते हुए भी भव्यत्व की अभिव्यक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। भव्य है लेकिन भव्यत्व की अभिव्यक्ति रत्नत्रय के साथ सम्यक दर्शन आदि गुणों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो कली और विकास की ओर जो जा रहा है वह अधूरा फूल, ये सभी यात्रा चल रही है। इसलिए संतोष धारण करके जिस प्रकार श्रावक संतोष रखता है उसी प्रकार शुद्धत्व की प्रतीक्षा करने वाला वह अरहंत परमेष्ठी भी संतोष के साथ सुख के विषय में ध्यान कर रहे हैं। सुख का आस्वादन उन्हें अभी नहीं हो रहा। एक बहुत अद्भुत अनंत शक्ति होने के उपरांत भी वह अपने भीतर रहने वाला जो अव्यापाद भाव गुण है परिणाम ने उसका अनुभव नहीं कर रहे और आकुलता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयु कर्म में क्षति होती है आकुलता के कारण। इसलिए वे उसको सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि प्रमथ योगात् प्राण व्यपरोपणम, हिंसा व अहिंसक है। आकुलता करना हिंसा है। क्या समझ रहे हो? आकुलता करना हिंसा है और उसको तत्व सूत्र का याद रखना चाहिए। सूत्र प्रमथ योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाण के साथ ही आकुलता होती है, आयु कर्म को क्षति पहुंचती है, बाद उसका संरक्षण होता है। 14 गुणस्थान तक उसका उदय है, किंतु उसमें आकुलता नहीं होने के कारण एक एक निषेक उसके निकल रहे होते हैं। इसी का नाम अहिंसा धर्म है। इस धर्म का पालन करिए, श्रावक से लेकर के अरहंत परमेश्वर तक इसका यथोचित अपने पद के अनुसार कार्य होता है। फिर भी महाराज उनके और हमारे एक से तो नहीं, एक से तो नहीं है, लेकिन एक से इसलिए है वे भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। हम पीछे हैं, भी आगे हैं, लेकिन अभी सिद्धत्व की भावना को लेकर के अथवा ध्यान को लेकर के कर रहे हैं। ये पद जब पढ़ते हैं तब लगता है कि श्रावक के समान वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं और वे करना अनिवार्य है। परीक्षा देने के बाद भी, निश्चित होने के उपरांत भी वो प्रतीक्षा बनी रहती है। वह अलग प्रकार की मीठी आकुलता है। आप लोग कहते हैं जब सर्दी आती है गुलाबी है, हाँ, गुलाबी ठंड है, नहीं समझे? गुलाबी ठंड है, होती है, ठंड भी गुलाबी होती है, मीठी मीठी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम मीठी गुलाबी ठंडी कहेंगे। तो वो भी वही कर रहे हैं और हमें भी। उदीर्णा और उदय में बहुत अंतर है। इसलिए अप्रमत्त गुणस्थान से आयु कर्म का
उदय चलता है, उदीरना नहीं। यही एकमात्र अहिंसा धर्म जो संयम के रूप में हमारे सामने है। असंयमी मार्गना में तो अनंत काल व्यतीत हुआ है। अब कम से कम थोड़े बहुत तो संयम के कली फूटनी चाहिए। वहाँ तक हमारे लिए रास्ता बताने वाला अहिंसा परमो धर्म। विचारों में डूबे थे और पैर चल रहे हैं। हम सक्रिय होते जा रहे हैं। विचारों को साकार किया जा रहा है। विचारों में पैर नहीं होते, आचार से संयोजन होता है तो यह मुख भी बोलने को बाध्य हो जाता है। और प्रशिक्षण की प्रणाली भारत में आज यह एक प्रकार से विजय प्राप्त करने के लिए, एक प्रकार से मंगल गीत, मंगल दीप जलाने के लिए प्रारंभ कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु जी ने गुरुकुल बनाओ ये सूत्र आज आपके सामने दीपक के रूप में उग करके आ गया है। सूरज आसमान में है और नीचे वह टिमटिमाता दीपक है, किंतु उसमें बहुत सारे उमंगे हैं, बहुत सारे विचार हैं। उन विचारों को पुनः साकार रूप देने के लिए पुरुषार्थ पुरुष के भीतर से उदित होना प्रारंभ हो गया है। प्रकृति में यह गति आ नहीं सकती। प्रकृति में गति आती है पुरुष के माध्यम से। प्रकृति कठपुतली की भांति है। उसमें यदि मूढ़ता हम रख करके मुग्ध हो जाते हैं तो अवसान होता है, और यदि हम उसको एक प्रकार से अपना खिलौना बना करके उसके अनुसार नहीं, हम उसे खिलाते चले जाएं, विश्व अवश्य ही इससे प्रभावित होगा। हमें प्रभावित करना आवश्यक नहीं है, किंतु भावित करना सबको, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। आज यह आप लोगों के सामने जो बार बार कहता था कि हम केवल कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, तोता और हमारे जीवन के बीच में और कोई विशेष अंतर नहीं होता है। केवल हम रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। हम मुस्कान को भूल चुके हैं। हमें उन फूलों की ओर देखना है। फूल यदि खिले नहीं, कलियां तो अवश्य विद्यमान हैं। बहुत कम समय में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जो आँखों में भर लिया है दृश्य को, उसका स्वाद आपको और लेना है। और कब तक लेना है? जीवन जो अवशिष्ट है उसमें यही काम करना है कि यह भारत हुआ कैसा, आज ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं हुआ है। भारत तो भारत के रूप में अभी भी विद्यमान है। उसको जो आवरण बाहर पड़ा हुआ है उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। कुछ ही जो धोतियों के माध्यम से आपके सामने कि क्या एक आधे मिनट में हमने उसको एक इमारत का रूप में देख लिया है। घाम में खड़ी जनता छाया में आ गई। यदि जनता ज़्यादा हो गई तो कोई बाधा नहीं, नीचे उतार करके और उसको ताना और बाना के माध्यम से चंदुआ के रूप में खड़े कर दिया। यह है अपने विचारों को संयोजित करके 5 मिनट नहीं लगता, हम
सब पीड़ाओं से आपदाओं से दूर हो सकते हैं, लेकिन श्रम के अभाव में यह सब कुछ होता गया है। हम श्रमिक नहीं बने, हम आराम चाहते रहें, वही हमारे रुग्णता का एकमात्र कारण हुआ है। भारत एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत पाताल तक पहुंच गई है। आसमान को उसके ऊपरी ध्रुव छूने वाले हैं। ये सब कुछ हुआ वृक्ष को एक विदेशी यंत्र के माध्यम से क्या कर दिया, और कुछ नहीं। उसके एक एक टहनी पर कलम पद्धति से दूसरे वृक्षों के फल उगाए गए। वहाँ आम था, वहीं पर गाजर, मूली और बैगन आदि भी लगने लगे। अब तो शाकाहार प्याज की भी आपकी ज़रूरत हो तो मिलने उपलब्ध हो गए। अब जमीकंद की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो वह आसमान कंद हो गए। ऐसा यह विदेशी नाटक होता जा रहा है और इसमें भारतीय कृषि लुप्त होती प्राय दिखता रहा है। बगीचों में भी हम हो करके प्रतिदिन वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर ऐसे पेड़ लगे हैं जिसमें छाया नहीं मिलती, किंतु छत्ता जैसा दिखता है, मनोरंजन जैसा लगता है, किंतु वृक्ष जैसा वह नहीं लगता। वह प्रशिक्षित होता है, वह प्रशिक्षित होने के कारण उसमें एक रूप आ गया है, लेकिन वह ऐसा लगता है उससे न अलंकार है, न आभूषण है, न श्रृंगार है, न और कोई नवरस उसमें से निकल रहा है। केवल वह एक नकल की औला और कुछ नहीं है। उससे न पेट भरता है और न ही पेटी, किंतु ये सब कुछ होता जा रहा, अर्जन समाप्त होता जा रहा। बोल रहे हैं किंतु लय नहीं है। लय का प्रलय प्राय हो चुका है। अब यदि इसको लाना चाहते हो, वृक्ष में जो जो शाखाएं कलम किए हुए हैं उनकी कोई जड़ नहीं है। ध्यान रखें, ये गमला के वृक्ष या और पौधे हैं जिसके जड़ें पाताल से संबंध नहीं रखते, और इसी प्रकार इनके जो कोई फल फूल लग रहे हैं इनका कोई मूल नहीं है। मूल में तो वही वृक्ष है जो अनादि अनिधन है। आप इसको छोड़ देंगे तो पुनः उन वृक्षों में से वही फल जो ओरिजिनल है। इसलिए धरती तो धरती भारत की ही है, उसमें उगाने वाले व्यक्ति दूसरे आ गए हैं, इसलिए वह विदेशी फल फूल आदि दिख रहे हैं, किंतु धरती तो वही है। अब सही पूत की आवश्यकता है, संभावना नहीं। आप लोग भावना रखिए और विश्वास करिए, बहुत ही दिन कम में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार प्रभु के सामने अर्घ चढ़ाते हैं उसको आप जीवंत अर्घ चढ़ाते हुए एक एक व्यक्ति के पास जाने का पुरुषार्थ करेंगे। इन सूत्रों को आप केवल जिनवानी को रख करके पूजन नहीं करना, एक एक सूत्र का साकार रूप देखने के लिए जहाँ कहीं भी जन जन है, प्राणी मात्र उनमें जाएंगे, अवश्य ही वहाँ से आपको बदले में वो सब कुछ आप जो तृप्त हो सके सब कुछ मिल सकता है। जीव जीव से मिलेगा तो निश्चित रूप से कर्मों का सत्यानाश होने लग जाएगा। जीव अजीव से मिल जाता है तो सात तत्व आ जाते हैं और आत्म तत्व खो जाता है। आपको क्या चाहिए? संवर चाहिए, निर्जरा चाहिए, मोक्ष चाहिए, अथवा संसार चाहिए? संसार चाहिए तो जीव और अजीव के मेल से सब कुछ हो रहा है। इसलिए इससे आपको ऊपर उठना है और उन संवर और निर्जरा के माध्यम से मोक्ष तत्व तक पहुंचना है। ये कलमी पद्धति क्रॉस के माध्यम से जो कृषि को एक प्रकार से निम्न कोटि का बना दिया गया है, उसके फलस्वरूप बीजत्व नष्ट होने को है। हाँ, थोड़ा सा समय बचा है। यदि आप चाहते हैं
बीज को सुरक्षित करो, वृक्ष बहुत 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 उग करके आ जाएंगे और उगाने वाले आप हैं। किंतु बाहरी हवा से यदि आप प्रभावित होते जाएंगे, बीज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बीज से मुक्ति हमारे लिए हानिकारक होगी। बदलाहट आ रहा है, बदलाहट बहुत कुछ आ गई है, किंतु स्वाद बिगड़ता 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 यदि बीज पूर्णतः विकृत हो जाएगा, फिर बाद में धरती पड़ी रहेगी, उसमें किसी प्रकार के बीज का उत्पादन नहीं हो सकेगा। वक्त के अनुसार आप लोग इसको समझ सकते हैं और अपने विचारों को अपने आचार के माध्यम से मूर्त दे सकते हैं। पैर कभी भी चल नहीं सकते जब तक इशारा नहीं होगा। इशारा की काफ़ी आवश्यकता है। इशारा तो होते चले गए, किंतु संकल्प ले रखा है हम पैरों को आराम पहुंचाएंगे। आप निश्चित रूप से राम नहीं मिलेंगे, और क्या मिलेगा आप ही सोच सकते हैं। ऐसा विश्राम किस काम का जो हमें राम से बिछोड़न सिखा दे। ऐसे विश्राम से गांधी जी वगैरह डरते थे, वो कहते थे आराम सो, बोलो क्या है, हराम है। और आप राम चाहते हो तो दिन और रात और सुबह और शाम पुरुषार्थ करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। समझ में ये आता है ऐसे पुरुषार्थशील व्यक्तियों के लिए सूर्य भी अपने लिए ड्यूटी देने के लिए, कर्तव्य करने के लिए संभव है वह 24 घंटा पैर लगा करके आपके लिए सहयोग देने के लिए चाहेगा, किंतु आप सो जाएंगे, दिन में भी रात आ जाएगी और सुबह भी शाम जैसे घिरेगी। ऐसी स्थिति में आपका जीवन वही मुंडा हुआ मुंडा हुआ मुंडा हुआ रहेगा। आप यदि उसको सुरक्षित और विकसित करना चाहते हो तो सक्रिय सम्यक दर्शन प्रशिक्षण केंद्र की बड़ी आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards.